तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आपका इंग्लिश की मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश की मॉडल वर्ब्स को लेकर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कुछ भी उलझन वाली बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं किस तरह से यूज होती हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुड, वुड, कुड और मे, और इनके साथ मैं आपको लगाकर बताऊंगा हैव, यानी कि शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और मे हैव। अब देखिए इनका जो फंडा है वो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और मे हैव। यदि इनके साथ आप लास्ट में वर्ब लगाते हैं तो इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि पास्ट की तरफ आपको ले जाता हुआ दिखेगा। और यदि इनके साथ आप वर्ब नहीं लगाते हैं या फिर कोई नाउन वगैरह लगा देते हैं तो इनका जो मीनिंग है वो कुछ और निकलेगा। अब मान लीजिए इधर आपने वर्ब लगाई और इधर आपने वर्ब नहीं लगाई। अब जिधर वर्ब लगाई है ये आपकी पास्ट में जाएगी और जिधर वर्ब नहीं लगाई है वो आपकी प्रेजेंट में रहेगी। ये बात आप ध्यान रखना, जिधर वर्ब नहीं लगाई है उधर आपकी प्रेजेंट में भाव निकालेगा और जिधर वर्ब लगाई है उधर आपका पास्ट में भाव निकालेगा मॉडल वर्ब, यदि आप उनके साथ हैव लगाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से भाव निकालते हैं। तो देखिए जिसमें आपने वर्ब लगाई है उसमें कोई कार्य होगा मॉडल वर्ब के साथ, जिस कार्य को आपने कर लिया था या फिर करना चाहते थे पास्ट में, ये ऐसा सेंस देगा। और जो ये वाला सेंस है ये देगा कि आपके पास कुछ होता है, होना चाहिए, होगा। तो ये प्रेजेंट में आपका सेंस देगा, ये आपका पास्ट में सेंस देगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपको जिनकी बेसिक हिंदी है वो बिल्कुल पता होनी चाहिए, जैसे कि शुड की हिंदी होती है चाहिए, वुड की हिंदी होती है होगा या फिर होता, और उसके बाद जो आपका कुड है उसकी हिंदी होती है सकता था, और उसके बाद जो आपका मे है इसकी हिंदी जो ऊपर के बचे हुए तीनों मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ मैच करेगी, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाएगा। इसकी अपनी कोई जो है पहचान इतनी नहीं है, ये सिर्फ और मॉडल वर्ब्स की जगह पर यूज किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे वुड को, यानी कि वुड हैव। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक वुड हैव के साथ आप वर्ब लगाएंगे और एक वुड हैव के साथ आप वर्ब नहीं लगाएंगे। अब जिस वुड हैव के साथ आप वर्ब लगाएंगे उसका मतलब होगा कि कोई कार्य प्रेजेंट तक हो चुका होगा, होता नहीं, कोई कार्य प्रेजेंट तक हो चुका होगा। यदि आप इसे होता के सेंस में ले जाएंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका पहुंच जाएगा, लेकिन आपको कंडीशनल अभी सेंटेंसेस नहीं बोलने, आपको बोलने हैं कि कोई कार्य प्रेजेंट तक हो चुका होगा। यानी कि आप इसमें ये मत रटना कि कोई कार्य प्रेजेंट तक हो चुका होगा, मैंने आज लास्ट में बोल दिया कि हो चुका होगा, इसको आप रट के बैठ जाओ, नहीं। आपको मानना है कि कोई कार्य प्रेजेंट तक हो चुका होगा, यानी कि खत्म हो चुका होगा। अब इसे आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, जैसे कि वह कार्य खत्म हो चुका होगा, वह वहां से जा चुका होगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंट में किसी कार्य की पॉसिबिलिटी आप बता रहे हैं कि वो कार्य खत्म हो चुका होगा, आप इसमें कन्फर्म नहीं है। यदि आप कन्फर्म होते तो आप इसमें होगा क्यों लगाते कि प्रेजेंट में वो कार्य खत्म हो चुका होगा। आप बोलोगे कि वो कार्य प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, यानी कि परफेक्ट टेंस का आप इसमें यूज करते हैं, लेकिन आपने बोला कि वो कार्य प्रेजेंट में खत्म हो चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट में खत्म हो चुका होगा। इसकी आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ऐसे केस में आपको वुड हैव के साथ वर्ब का यूज करना है। अब देखिए कैसे, जैसे कि राम वहां से जा चुका होगा। अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि राम प्रेजेंट में वहां से जा चुका होगा। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, राम वुड हैव गॉन फ्रॉम देयर, यानी कि राम है वो वहां से जा चुका होगा। एक बात और याद रखना, जिन भी मॉडल वर्ब्स के साथ आप हैव लगाते हैं उनके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करना है, यदि आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो। अब देखिए वो राम वहां से जा चुका होगा, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वहां से जा चुका होगा, आप कंफर्म नहीं है। कंफर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जैसे कि राम वहां से जा चुका है तो आप कैसे बोलेंगे, राम हैज गॉन फ्रॉम देयर। तो आपको कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे राम वुड हैव गॉन फ्रॉम देयर, कि राम वहां से जा चुका होगा। एक और देखिए, पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम फ्रॉम ऑफिस, यानी कि ये जो कार्य है ये कंप्लीट हो गया है, ऐसा आप पॉसिबिलिटी में बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो सेंटेंस का सेंस है वो निकलेगा। तो इस तरह से आपका जो वुड हैव का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा, मैं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वुड हैव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका प्रेजेंट तक कोई कार्य खत्म हो चुका होगा। आप इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में मत ले जाना, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में आप देखिए कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे और भी वीडियोज हैं उनमें कैसे बोलते हैं कि वह जा चुका होता, वह कर चुका होता।
वह कर चुका होता अपने आप में फुल सेंटेंस नहीं है, वह कर चुका होता इससे पहले या बाद में कुछ ना कुछ था जो मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग पार्ट आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि इसमें कोई और पार्ट जुड़ेगा जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह, जो कि इसमें इसे कंडीशनल बना देगा। जैसे कि जब तक मैं वहां पहुंचता तुम जा चुके होते, अब ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस है। अब मैं सिंपल ये बोलूं कि तुम जा चुके होते, इसका अपने आप में कोई सेंस नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे यूज के ऊपर, जिसमें आपको यूज करना है वुड के साथ हैव और उसके साथ कोई भी वर्ब यूज नहीं करनी। इसका मतलब निकलेगा कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ है, प्रेजेंट में आपके पास कुछ है, इसका यही मीनिंग निकलेगा। जैसे कि अब कोई मान लीजिए रास्ते से कोई जा रहा है और आप रास्ते से जाते जाते किसी अपने दोस्त से बोलो यार उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब आप बोल रहे हो ना तो पास्ट के लिए ना फ्यूचर के लिए, आप बोल रहे हो प्रेजेंट के लिए कि प्रेजेंट में इसके पास कुछ पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, कुछ ना कुछ तो इसके पास होगा प्रेजेंट में। तो यदि आप प्रेजेंट की बात बताना चाहते हैं तो आप यूज करोगे वुड हैव प्लस नाउन। जैसे कि इसके पास एक कार होगी, ही वुड हैव ए कार, यानी कि आप पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके पहनावे को या फिर उसके स्टाइल को देखकर आपको लग रहा है कि इसके पास एक कार होगी, तो इसमें आप बोलोगे ही वुड हैव ए कार। एक और देखिए, इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ही वुड हैव ए लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वुड हैव का क्लियर हो गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, जो है आपका शुड हैव। शुड हैव भी ऐसा ही है, एक में वर्ब यूज होगी, एक में वर्ब यूज नहीं होगी। जिसमें वर्ब यूज होगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और जिसमें वर्ब यूज नहीं होगी उसमें नाउन लगेगा। अब देखिए शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि यार आपको मेरी सारी वीडियो देखनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी का मतलब है कि आपने देखी नहीं है, यानी कि जब आपने कोई काम किया नहीं है और कोई आपको संदेश, उपदेश, आज्ञा या कुछ और चीज देने लगे तो आपसे वो बोलेगा यार आपको वहां जाना चाहिए था, आपको ये काम करना चाहिए था। तो कोई चीज करनी चाहिए थी पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में करनी चाहिए थी। तो इसमें आप बोलोगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। अब यहां पर देखिए जो थर्ड फॉर्म है गॉन और स्टडीड, इस तरह से ही आपको अपनी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो शुड हैव का वर्ब के साथ क्लियर हो गया होगा, पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी, प्रेजेंट में आप खड़े होकर बोल रहे हो कि पास्ट में आपको कोई चीज करनी चाहिए थी, तो ऐसे सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव का। अब और देखिए दूसरा जो यूज है विदाउट वर्ब के, ये आपका सेंस देगा प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपके पास एक किताब होनी चाहिए या फिर आपके पास एक पेन होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो उसको देख देख कर लिखेंगे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए। अब एक किताब होनी चाहिए, इसके लिए मैं बोलूंगा यू शुड हैव ए नोटबुक, जिसमें आप लिखोगे या फिर बुक जो भी आप बोलना चाहते हैं। पेन के लिए बोलोगे यू शुड हैव ए पेन, यानी कि तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए। तो इस तरह से शुड हैव वर्ब के साथ और विदाउट वर्ब के साथ आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका वो है कुड हैव। कुड हैव के भी एक और दो दोनों मीनिंग है, एक इसमें वर्ब लगेगी, एक में वर्ब नहीं लगेगी। तो चलिए दोनों देखते हैं। तो पहले का मीनिंग क्या निकलेगा, जिसमें आपकी वर्ब लगेगी। तो देखिए जिसमें आपकी वर्ब लगेगी उसमें आप किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए जब आप कोई ऐसी सामर्थ्य, शक्ति या फिर कोई ऐसा चीज दिखाना चाहते हैं जिसको आप पास्ट में कर सकते थे, यानी कि बीते हुए कल में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, पास्ट में करने की आपके पास क्षमता तो थी लेकिन आपने किया नहीं, आप कामचोर बन गए या फिर आपको आलस आ गया वो चीज करने में, वो चीज मैटर नहीं करती। हाँ, बस ये मैटर करती है कि आपने वो कार्य पास्ट में किया नहीं, तो इसमें आप कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, अब इसमें मैं कैसे बोलूंगा, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, तुम वहां पर जा सकते थे, यानी कि तुम वहां पर गए नहीं पर तुम जा सकते थे अगर चाहते तो तुम वहां पर जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आप कुड हैव वाले सेंटेंस को बनाओगे, यानी कि पास्ट में कोई चीज करने की आपके पास क्षमता तो थी लेकिन आपने वो कार्य जो पास्ट में किया ही नहीं, तो ऐसे सेंस में आप बोलोगे कुड हैव का। अब जो दूसरा है कुड हैव, जिसमें आप वर्ब नहीं लगाओगे बल्कि कोई नाउन लगाओगे, तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एक है द्विधा है, जो कुड हैव है उसका यूज हम हमारे पास कोई चीज है, थी, होगी, इन तीनों ही सेंस में करेंगे, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों ही सेंटेंस में आप इसका यूज करेंगे कुड हैव का बताने के लिए। अब देखिए कैसे करेंगे, अब आप इसे पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कोई आपके सामने जो सेंटेंस बोलने लगे कि ही कुड हैव ए बाइक, अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये उसके पास प्रेजेंट में है,
पास्ट में है या फिर फ्यूचर में होगी। कुड हैव के साथ आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए वो जब भी ऐसे सेंटेंस बोलेगा तो उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है। जैसे कि मैं बोलूं ही कुड हैव ए बाइक नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसके पास अगली साल एक बाइक हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट ईयर बोला है इससे आपको पता चल गया कि मैं अगली साल की यानी कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं बोलूं कि ही कुड हैव ए बाइक टुडे, यानी कि इसके पास आज एक बाइक हो सकती है, इसकी आप संभावना बता रहे हैं, आप इसमें पक्की बात नहीं बता रहे कि पक्के में होगी, तो आप मस्ट बोलेंगे। लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि इसके पास एक बाइक हो सकती है, तो ही कुड हैव ए बाइक टुडे आज के बारे में, नेक्स्ट ईयर कल के बारे में, यस्टरडे बोलेंगे तो यानी कि पास्ट के बारे में। तो आपको वो जो सेंटेंस आपके सामने कोई भी बोलेगा कुड हैव के साथ, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसके द्वारा आप पहचान जाओगे कि ये इसको पास्ट में बोलना चाहता है या फिर प्रेजेंट में बोलना चाहता है या फिर फ्यूचर में बोलना चाहता है। तो इस तरह से आपका कुड हैव भी क्लियर हो गया है, आशा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका मे हैव। मे हैव में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। मे हैव का देखिए फंडा क्लियर करता हूं। मे है क्या चीज? मे का मतलब होता है शायद ही, यानी कि पॉसिबिलिटी में भी 50-50%, पक्का नहीं है कि पक्का होगा ही, या फिर आप ये भी नहीं बोल रहे कि भाई मना ही कर रहे हो बिल्कुल, ना ही ये बोल रहे कि पक्का ऐसा ही होगा। बीच की बात, यानी कि बीच की बात आप बोलना चाहते हैं, 50-50% है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंस में आप मे का यूज करेंगे। अब मैंने लगा दिया मे के साथ हैव। मे हैव को किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी चीज का ही सेंस देगा, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी कम कर देगा। यदि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यदि उसकी कम है तो उसको थोड़ी सी हाई कर देगा। ये आपका मे हैव का यूज है। जैसे मैं बोलने लगूं कि इसके पास एक बाइक होगी। अब मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि इसमें वुड का यूज करना है कि प्रेजेंट में इसके पास कोई बाइक होगी, लेकिन यदि मैं पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी और कम कर दूं तो मैं बोलूंगा ही मे हैव ए बाइक, यानी कि इसके पास एक बाइक होगी। अब ये मैं प्रेजेंट के लिए बोल रहा हूं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है? जिससे भी आप वार्तालाप कन्वर्सेशन करेंगे तो आप अपने आप ही, वो जो सुनने वाला है यानी कि जो आपका सेकंड पर्सन होगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये बोलना किसके लिए चाह रहा है, यानी कि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, क्योंकि आपकी जो बात होगी वो इस तरह से होगी कि अपना आप ही जो सेंस है वो निकलेगा कि प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है, फ्यूचर के लिए है। अब मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हो और सीधा जाते कान में तो नहीं बोलते कि इसके पास बाइक होगी, अब ऐसे तो नहीं बोलते ना कुछ कन्वर्सेशन चलती है, उसके बाद आप धीरे धीरे बोलते हो कि यार उसके पास ये होगा, वो यहां पर गया होगा, वो ये कर रहा होगा। उससे पहले कोई और वाक्य बोलते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की जो कन्वर्सेशन है वो बोलना चाहते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको कोई कमी दिखती है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगली जो वीडियोस होंगी उनमें वो कमी निकाल दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए हमारे चैनल की, वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।